जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। आज हम लोग करने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन का तीसरा लेक्चर। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखे, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिया है, पहला जो शब्द है हमारा क्या है? डिस्पेंस। डिस्पेंस के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है आपका विद। इसका मतलब होता है टू रिमूव समथिंग या टू डू विदाउट समथिंग। मतलब ऐसे देखा जाए नेगेटिव मीनिंग में किसी भी चीज़ को आवश्यक बना देना। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यू कैन नॉट डिस्पेंस विथ द यूज़ ऑफ फैन इन समर। अब जैसे कि गर्मी है, गर्मी में आप बिना पंखे या कूलर के नहीं रह सकते, मतलब वो चीज़ आपके लिए आवश्यक है, ये कहने का मतलब है। नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। तो डिस्पेंस के साथ ध्यान रखिएगा, विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, हमने आपको बताया था जब कंप्राइज पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर्स में। अब कंसिस्ट जो दिया गया, कंसिस्ट के साथ आप वैसे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका भी ध्यान रखिएगा। कंसिस्ट इन का मतलब होता है रिमेन, कोई भी चीज़ शेष रहना। और कंप्राइज के जब सेंस में यूज़ किया जाएगा तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं, मतलब निहित होना। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। मतलब जो सुंदरता है किसी भी पर्सन की किससे पता चलती है? उसके चरित्र से। तो यहाँ रिमेन के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, तब हम इनका यूज़ करते हैं। अब जब कोई चीज़ निहित है, उसमें समाई हुई है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है दूसरा, आप देख रहे हैं द हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स। इस घर में 5 रूम हैं, तो ये इसमें एक कंटेंट है। क्या है ये? कंटेंट। उसके सेंस में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मिलता है, तो आपके ये काम आएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया है कॉम्पीट। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का। कॉम्पीट का मतलब कंपटीशन का ये वर्ब है। इसके साथ 2 प्रीपोजिशन का यूज़ होता है आपका विथ और फॉर का, जो जनरली पूछे जाते हैं। कॉम्पीट विथ, जब किसी पर्सन से आप कंपटीशन करते हैं तो विथ का यूज़ करते हैं, और जब किसी चीज़ के लिए कंपटीशन करते हैं, जैसे ट्रॉफी हो गया, कोई कॉन्टेस्ट हो गया, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल दिया गया है रिया विल कॉम्पीट विद मी फॉर द फर्स्ट पोजिशन इन द कॉलेज। तो रिया मुझसे कम्पीट करेगी फर्स्ट पोजीशन के लिए कॉलेज में। इसके सेंस में यूज़ किया क्योंकि विद मी लिखा है, मैं पर्सन हूँ। उसके बाद में दूसरा दिया एग्जांपल, आवर टीम विल नॉट कॉम्पीट फॉर रोमन, लिखा है ट्रॉफी। तो रोमन ट्रॉफी या कॉन्टेस्ट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में दिया गया आपका अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब क्या होता है? बी प्लस यूज टू, जैसे किसी भी चीज़ का आदी होना। ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अकस्टम टू के बाद वैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद में हमेशा टू होते हुए भी हमें कौन सा फॉर्म लगाना है? वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है। तो ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आई एम अकस्टम टू राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लिखा गया। तो मैं आदी हूँ सुबह जल्दी उठने का। उसके अगर जगह पर आपको अकस्टम्ड ना मिले तो आप बी प्लस यूज टू भी कर सकते हैं। बी का मतलब यहाँ पर है इज़, एम, आर, वाज, वर्ब। तो जब यूज टू से पहले बी वर्ब दिया जाता है तो हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है सी इज़ यूज टू कुकिंग सम्पचुअस मील। तो वह महिला है, सम्पचुअस मील बनाने की या पकाने की उसकी आदत है, या मतलब वो हमेशा अच्छा अच्छा खाना बनाती है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पर पहुँचते हैं। हमारा दिया उसके बाद में एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के साथ में क्या प्रीपोजिशन आता है? फॉर। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में रुचि, मतलब अभिरुचि या योग्यता रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टैलेंट जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखा है मिलन सोज सम एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेजेस। यहाँ लैंग्वेज मतलब क्या हुआ? भाषाओं को सीखने में उसकी बहुत ललक है या वो अभिरुचि रखता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आई हैव एप्टीट्यूड फॉर पोलो। तो उसका जो रुझान है वो पोलो खेलने में है, ये कहने का मतलब है। तो उसके साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे वीडियो पर जब भी आते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। ऐसा मैं पहले नहीं कहता था, लेकिन आप लोग करते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो नया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिया गया है एंटीपैथी।
बहुत ही उम्दा वर्ड है। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन या चीज़ से घृणा करना या डिसलाइक रखना, हेट करना कैसे। तो एंटीपैथी के साथ दो प्रीपोजिशन ध्यान रखिएगा। पहला दिया गया है टू और अगेंस्ट। तो जब टू का यूज़ करना है तो आगे दिया गया अवर्स टू अ थिंग। किसी भी चीज़ में अगर आपको डिसलाइक है, हेट है, तो आप टू का यूज़ करिएगा। और अगर किसी पर्सन से रखते हैं आप लेकिन एंटीपैथी का यूज़ करना है तो अगेंस्ट का यूज़ करिएगा। एग्जाम्पल में दिया गया है, पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन। अब यहाँ वाइन की मतलब समझते हैं शराब। शराब से वो क्या है? अवर्स टू अ थिंग, मतलब वो डिसलाइक करता है, हेट करता है, एंटीपैथी है। उसके बाद में अगर हम पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। लिखा गया है वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर। तो हम लोगों को गरीबों को या से घृणा नहीं रखनी चाहिए या उनको हमें हेट नहीं करना चाहिए। तो एंटीपैथी के साथ दो प्रीपोजिशन हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वही मैं आपकी सीरीज़ के लिए रख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दिया है, इससे पहले हम लोग को दूसरा शब्द पढ़ना चाहिए अक्यूज्ड, तब वो समझ में आएगा। अब अक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ। किसके सेंस में? आ क्राइम हो गया, या दूसरा एक वर्ड मिलेगा आपको चार्ज्ड विथ, दोषी ठहराना या किसी भी चीज़ के लिए अभियुक्त जिसको बोलते हैं वो चीज़। तो एग्जाम्पल में दिया गया है रॉबर्ट वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड कन्विक्टेड। तो उसको चोरी करने के लिए क्या दोषी पाया गया और वो कन्विक्ट है या कन्विक्ट पाया गया। तो इसके लिए तो हमेशा ऑफ का यूज़ करना ध्यान रखिएगा। अक्यूज दिया गया है। अब इसी का अपोजिट एक वर्ड मिलेगा आपको, अक्वेट लिखा गया, ACQUIT। इसके साथ भी प्रीपोजिशन क्या आता है आपका? ऑफ आता है। इसका ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी क्राइम या किसी भी सज़ा से या किसी भी मिस्टेक से या जो भी फॉल्ट हुई हैं उससे दोष मुक्त कर देना। ये उसका उल्टा है लेकिन प्रीपोजिशन बराबर रहता है अक्वेट में। एग्जाम्पल दिया गया है मेलिंडा वाज अक्विटेड ऑफ द क्राइम। तो मेलिंडा को क्राइम से क्या कर दिया गया है? दोष मुक्त। जो उसने शायद क्राइम नहीं किया था या मतलब उसकी अच्छे बिहेवियर की वजह से उसको दोष मुक्त कर दिया गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिखा गया है आपका अक्वांट। अक्वांट के साथ में क्या प्रीपोजिशन आएगा? विथ आएगा। किसी भी चीज़ से फैमिलियर होना, मतलब परिचित या अवगत कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, लिखा गया है आई एम नॉट अक्वेंटेड विद दिस लेडी। मतलब मैं इस महिला से परिचित नहीं हूँ या मैं इसको नहीं जानता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक तरह का वर्ब है। तो चलिए ये हो गया हमारा वर्ड अक्वेंटेड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या लिखा गया आपका? अब्स्टीमियस। तो जो अब्स्टीमियस दिया गया है, तो अब्स्टीमियस के साथ में प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम लोग इन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अब्स्टीमियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में संयम रखना, संयमी होना। तो एग्जाम्पल से देखेंगे, लिखा गया है दोज हु आर अब्स्टीमियस इन फूड एंजॉय गुड हेल्थ। जो लोग संयम रखते हैं खाने में कि क्या खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, वो हमेशा अच्छे हेल्थ को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, मतलब वो अच्छे हेल्थ के होते हैं। तो अब्स्टीमियस के साथ में ये एक तरह का एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। इनका प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फिक्स, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा तो अब्स्टीमियस। आज हम लोग यहाँ अब्स्टीमियस तक करेंगे। अब्स्टीमियस के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है? इन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।